मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग का टॉपिक आज का है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी सेम चैप्टर है, बट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी को दोनों अलग अलग चैप्टर से हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन सेम नजर आता है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है कि प्रोबेबिलिटी का लिए पता नहीं चलता है। अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, ये दो चीजों की डिस्कस होती है। तो कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, मैं सारा डिटेल बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं मेन टॉपिक्स पे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हिंदी मीडियम के हैं वो देख लेंगे। इसको क्रमचय बोला जाता है और इसको संचय। तो देखिए, परम्यूटेशन जब अरेंजमेंट करना है तब परम्यूटेशन अप्लाई करना है, और कॉम्बिनेशन जब सिलेक्शन करना है। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन सा अरेंजमेंट करें और कौन सा सिलेक्शन करें। देखिए, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि अरेंजमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 6 चेयर है, 6 चेयर है और 6 स्टूडेंट है। तो प्रत्येक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट यानी कितने तरीका से बैठ सकते हैं चेयर में। तो 6 स्टूडेंट है और 6 चेयर है, कितने तरीका से बैठ सकते हैं। तो देखिए, आपको 6P6 इस तरह का करना है। और सिलेक्शन कैसे होगा। सपोज कर लीजिए कि 10 मेन है और हम लोगों को सिलेक्ट करना है 10 मेन में से 6 मेन को सिलेक्ट करना है, 6 मेन में से 6 को सिलेक्ट करना है। देखिए, टोटल में से इतना को सिलेक्ट करना है। तो ये हम लोग का सिलेक्शन हो गया। देखिए, टोटल आप 10 में से 11 को नहीं कर सकते हैं, 10 में से 12 नहीं कर सकते हैं, 10 में से 15 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब 10 में से 11, 12 तरह ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। 10 में से 10 कर सकते हैं, 10 में से 10 कर सकते हैं, 10 में से 10 से कम ही कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। 6 स्टूडेंट 6 चेयर में बैठेंगे, नंबर ऑफ वेज कितने तरीका से बैठ सकते हैं, और 10 मेन में से 6 मेन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए कितने तरीका हो सकते हैं। तो इनका मेन पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग उस पर अभी फोकस करते हैं। NPR और NCR। देखिए, P फॉर परम्यूटेशन और C फॉर कॉम्बिनेशन। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है मैं उसमें बता तो दे रहा हूं, बट मैं इसका शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी बता दूंगा। ठीक है। तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए ये आ रहा है NCR, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि 5P2। देखिए, 5 हम लोग का n का वैल्यू है और r का वैल्यू हम लोग देखेंगे ये 2 है। तो जहां जहां n है वहां 5 पुट करना है, जहां पर r है वहां पर 2 पुट करना है। तो देखिए, ये 5 n के प्लेस में फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 में 2, 3 फैक्टोरियल। तो आप लोगों को पता है, शायद पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल मीन्स होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इंटू करना। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए, इसका जो वैल्यू है इंटू करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर है, तो 120 आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। देखिए कैंसिल, 5 4 जे 20। ये क्वेश्चन का हम लोग को 20 आंसर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन का हम लोग को 20 आया। और इसको शॉर्ट पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 5P2। देखिए, 5 को 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इंटू करना है, घटते हुए क्रम पे। 5 को 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 5 इंटू 4। देखिए हमारा आंसर आया 20। देखिए सेम आंसर है। तो इतना कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं करना है। ये देखिए शॉर्ट पे आप लोगों का आंसर दिख रहा है। इसको अपना माइंड पे बैठा कर रखेंगे, ये भूलना नहीं है। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना है तो ये जो शॉर्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिया इसको आप लोग लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसी का देखिए कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेशन होता है। 6C2 हम लोग कर लिए, तो देखिए ये 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, 6 में 2 माइनस करेंगे तो हम लोग को 4 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल। अब वही है 6 5 4 3 2 1 तक इंटू करना है इंटू 1, और ये 4 3 2 1 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 4 3 2, ये देखिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 3 जे 6, 3 5 जे 15 आंसर। शॉर्ट में कैसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए 6 है 6C2, 6 को 2 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इंटू करना है, 6 इंटू 5 सेम करना है, ठीक है। और देखिए 2 फैक्टोरियल नीचे बन जाता है, तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 करना है, 2 3 जे 6, 3 5 जे 15 फैक्टोरियल 2, इसका 2 आंसर होता है। फैक्टोरियल को इंटू करते हुए चलना है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग 10 फैक्टोरियल तक अपना माइंड पे लर्न याद रखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उससे कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाता है। 2 to 4 सेकंड में ही वो कैलकुलेशन आपको निकाल देगा। तो करते हैं 3 फैक्टोरियल का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 5040, 8 का 40320, 9 का 362880, 10 का 362880, 11 का भी कर सकते हैं, 362880 इंटू 11 कर दीजिए। देखिए इतना आप लोगों को लर्न करना है, और ये मुझे लगता है कि हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए लर्न कैसे करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल का तो 2 होता ही है, 3 फैक्टोरियल का देखिए इसको इनके साथ इंटू कर दीजिए, 3 2 जे 6, 4 फैक्टोरियल का इसको इनके साथ इंटू कर दीजिए, 6 4 जे 24। लर्न करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ऐसे लर्न कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल 24 इंटू 5 120, 6 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 720, 7 फैक्टोरियल 720 इंटू 7 5040, 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 5040, 9 फैक्टोरियल आप लोग समझ रहे हैं, इसके साथ इंटू करना है, इंटू करते चला जाना है। एक स्टेप 2-3 स्टेप आप लोग को पता चल जाएगा। ऐसे 5 फैक्टोरियल तो नॉर्मली सबको लर्न होता है, याद रहता है, उसके बाद तो सब लोग इंटू करते हुए चलते हैं। मुझे लगता है कि 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपना माइंड पे आ जाएगा। अब आते हैं इसका मेन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी बी अरेंज। ज्योग्राफी को कितने ऐसे विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है। देखिए ज्योग्राफी हम लोग का लेटर है, वर्ड है, तो इसको इस तरह का अलग कर लीजिए। और देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कोई सेंटेंस अगर अरेंजमेंट करना रहा तो ना उसको परमुटेशन फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ना ही कॉम्बिनेशन में। तो सिंपल उसको हम लोग को अरेंज करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी वर्ड को, सभी लेटर को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर कोई रिपीट है तो उसके नीचे आपको पुट कर देना है, डिनोमिनेटर बना देना है। तो देखिए जी 2 बार रिपीट है, 2 बार रहेगा तो फैक्टोरियल 2 बना देना है, 3 टाइम्स रहेगा तो फैक्टोरियल 3। और कोई वर्ड और कोई रिपीट नहीं है तो इसका अब आंसर हो जाएगा कि 9 फैक्टोरियल का हम लोगों को पता है कि 9 फैक्टोरियल का होता है 3C2880 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का 2 कैंसिल कर दीजिए, 1814440। देखिए ये हम लोग का आंसर है। अगर ये फैक्टोरियल लर्न नहीं होता तो आप लोग को देखिए ऐसे करना पड़ता है, जो कि काफी लेंथी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम ले लेता है, उसके बाद फिर इंटू करते हैं। तो ये नहीं करना है। आप लोग फैक्टोरियल को अपना माइंड पे बैठा लीजिए, इतना सारा डायरेक्ट पुट कर दीजिए और तुरंत आंसर आ जाता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो हिस्ट्री को ऐसे कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में समझना है। सेम प्रोसेस है, बस वॉवेल्स को कंबाइंड 1 काउंट करना है। ये जो वर्ड है इसको हम लोग अलग कर लिए। और देखिए वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर मतलब स्वर
देखिए वॉवेल्स 5 है, ए ई आई ओ यू, ये सबको पता है, ए ई आई ओ और यू, ये 5 है, ठीक है। तो इनमें से जितने वॉवेल्स है उसको कंबाइंड मतलब एक साथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वॉवेल्स है उसको हम लोग सेपरेट कर लिए, आई और देखिए 2 ही वॉवेल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट इधर लिख दिए, एच एस टी आर वाई। अब इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 1 6 फैक्टोरियल। देखिए ध्यान देंगे, ये जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो आपको 1 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब यहां पर कोई अगर लेटर रिपीट है तो हम लोग को नीचे पुट करना है, बट यहां कोई लेटर रिपीट नहीं है। और वॉवेल्स को भी काउंट कर दीजिए, 1 2 वॉवेल्स है। अब इसको देखिए 6 फैक्टोरियल का हम लोग को पता है, 720 इंटू ये 2 इंटू करना है 1440। ये देखिए हम लोग का आंसर है। ऐसे कैलकुलेशन आप लोगों को शॉर्ट में करना है, वो फटाफट कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फिजिक्स बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज कम टुगेदर। कह रहा है कि फिजिक्स को ऐसे कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसलिए मैं हिंदी में कह रहा हूं, शब्द फिजिक्स को ऐसे कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कि सभी कॉन्सोनेंट मतलब सभी व्यंजन एक साथ हो, कम टुगेदर। सेपरेट कर लिए और कॉन्सोनेंट एक साथ करा है, तो सभी कॉन्सोनेंट को आप लोग इधर कंबाइंड लिख दीजिए, पी एच वाई। देखिए ये सभी कॉन्सोनेंट है, एस सी एस। और देखिए इस वर्ड पे फिजिक्स में एक ही वॉवेल्स है जो कि आई है। अब देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर बोला था, तो वॉवेल्स को ऐसे किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट बोला तो कॉन्सोनेंट को ब्रैकेट पे लगा दिए, ठीक है, कॉन्सोनेंट को ब्रैकेट में लगा दिए। अब इसको काउंट करना है 1 और ये देखिए 2 फैक्टोरियल, ये पूरा 1 काउंट होगा, तो 1 और इधर 1 2। अब फिर से कॉन्सोनेंट को अरेंजमेंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 फैक्टोरियल। अब देखिए एस 2 टाइम रिपीट है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, ये देखिए कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल का 720, ये हम लोग का आंसर है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होता है, ये हम लोग का आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फैक्टोरियल आप लोग लर्न कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए ग्रुप ऑफ 6 men and 4 women। देखिए ये डेटा आप लोगों को माइंड पे बैठाना है। 6 men and 4 women, 3 person are to be selected to form a committee such that at least 2 men are there on the committee. In how many different ways can it be done? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी और 4 औरतों के समूह में से 3 लोगों का चुनाव करना है और एक कमेटी बनानी है। उस कमेटी में कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी है। इसे आप कितने विभिन्न प्रकार से बना सकते हो या कितने विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग आ गए सिलेक्शन पे, तो सिलेक्शन कॉम्बिनेशन यूज करता है, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होता है हम लोग को कॉम्बिनेशन यूज करता है, ये याद रखना है। एनसीआर का यहाँ पर अप्लाई होगा, बट ये मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, जो शॉर्ट में मैंने कैलकुलेशन बताया था उसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो देखिए 6 men and 4 women, ठीक है। 3 person का सेलेक्ट करना है जिसमें से 2 men होना चाहिए। देखिए मेन में से ही मेन सेलेक्ट करना है। हम लोग को 3 टोटल ग्रुप बनाना है, तो पहला आपको कम से कम 2 men लेना है। तो देखिए मेन में से 2 men हम ले लिए और 3 करना है, तो वीमेन में से 1 ले लिए। ये दोनों को प्लस करके 3 होना चाहिए, 3 का ही ग्रुप बोला है। तो 2 men कम से कम लेना है, उससे कम नहीं लेना है। 2 men और 1 वीमेन ले लिए, ये एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट ग्रुप 6C3 और 4C1। देखिए 3 प्लस 1 मिनट सॉरी 3 का एक ग्रुप बनाना है। तो देखिए 6C3 यहां पर 0 हो जाएगा और ग्रुप नहीं बनेगा। तो देखिए 6 और इंटू 5/2, 4 को 1 टाइम इंटू करना है। देखिए 4, फिर 6 5 4, 3 को नीचे फैक्टोरियल होता है 3 2, 3 2 6 हो जाएगा और 2 3 6 हो गया। 1 मिनट सॉरी 4 से 0 का वैल्यू 1 होता है। देखिए 0 नहीं होता है कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सब में, ठीक है। 3 5 15 इंटू 4, इसको डायरेक्ट इंटू कर दीजिए। 15 4 60 प्लस 20, देखिए 80 हम लोगों का आंसर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
school, there are 8 boys and 6 girls. 5 students are to be selected to form a group such that at least 2 boys are there on the group. How many different ways can it be done? 6 गर्ल्स और 8 बॉयज मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ रेड से, और 5 स्टूडेंट का सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स में से देखिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होना चाहिए, और इनमें से एटलीस्ट 2 बॉयज आर देयर ऑन द ग्रुप, मतलब उसमें कम से कम 2 बॉयज का होना जरूरी है। इसे आप कितने विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो 8 और 6, 5 का ग्रुप बनाना है। कम से कम 2 बॉयज होना, देखिए बॉयज में से ही बॉयज का सिलेक्ट करना है। 2 बॉयज आप ले रहे हैं तो 3 गर्ल्स लीजिए, दोनों को प्लस करके 5 का ग्रुप बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, 3 है, इसे बढ़ाते जाना है बॉयज को, गर्ल्स कम होते चला जाएगा। गर्ल्स 3 है, यहाँ 2 करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ भी। फिर हो जाएगा ये 0। इसको सॉल्व करना है। एट को 4 टाइम, सिक्स, देखिए यहां पे नहीं अट रहा है तो मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं। ये हम लोग का है 28 इंटू 20, 840, 420, 56। देखिए हम लोग का आंसर है 1876। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन दिया गया था सभी क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पे यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप लोग को जैसा भी अच्छा लगता है समझने के लिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे और अच्छी तरह घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हर एग्जाम पे आता है। अगर देखा जाए तो बैंकिंग पे ज़्यादा आता है। सो गाइस, अगर सभी क्वेश्चन आप अपना घर पे नोट डाउन करके, कॉपी पे नोट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और मुझे लगता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन किया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।